हेलो। आवाज आ रही है मेरी? सभी गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रॉपरली आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे बुद्धि संप्रत्यय। स्पेशली आपका जो सिलेबस है ग्रेड थर्ड का, उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो कई बार आपके कन्फ्यूजन होता है कि सर संप्रत्यय क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो ये नया टॉपिक है। हमने लाइव में पहले विकास पढ़ लिया था, पर्सनैलिटी को पढ़ लिया था, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लिया था। उसके बाद दोबारा से ये लाइव ग्रेड सेकंड वगैरह में मैंने करवाया हुआ है। ठीक है। और ग्रेड थर्ड में स्पेशली अपन बुद्धि कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो बुद्धि संप्रत्यय वाला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो प्रश्न बनने का चांसेस रहेगा, यदि अपन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के वर्तमान एग्जाम पैटर्न को देखें, तो बार बार मैं चर्चा करूंगा कि हमें एग्जाम पैटर्न को पकड़ना है कि फिलहाल सर यहां से क्या प्रश्न बन रहे हैं, यहां से क्या प्रश्न आ रहे हैं। तो यदि हम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के वर्तमान पैटर्न को देखें, मतलब एक साल में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने साइकोलॉजी के जो पेपर्स हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो पीटीआई का हुआ है, चाहे वो लाइब्रेरियन का हुआ है, तो यहां से क्या प्रश्न बन सकता है बुद्धि संप्रत्यय के ऊपर। तो यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है डेफिनेशन के ऊपर, परिभाषा। ठीक है। या विशेषता, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो संप्रत्यय का मतलब ये होता है जिसमें परिभाषा के आधार पर अपन जब बुद्धि की विशेषताओं को निकाल लेते हैं कि साहब बुद्धि ये है और बुद्धि ये नहीं है। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मतलब एक प्रकार से मैं बुद्धि के अर्थ को क्लियर करूंगा, ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है ना? यानी बुद्धि शब्द जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं बचना चाहिए कि सर बुद्धि ये होता है और बुद्धि ये नहीं होता है। ठीक है। तो बुद्धि क्या है, नॉर्मली अपन क्या समझते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब क्या समझते हैं? ये अपनी पुरानी धारणा है, उसका मतलब ये होता है कि जिसके दिमाग बहुत ज्यादा होता है, जो हर चीज को तुरंत याद कर लेता है, जो ज्ञान में बड़ा सर्वोच्च होता है, इसका मतलब वो बुद्धिमान है। क्या बुद्धि को अपन केवल यहां तक सीमित कर सकते हैं कि नॉलेज से अपन बुद्धि को जोड़ सकते हैं? क्या मेमोरी से अपन बुद्धि को जोड़ सकते हैं? या स्किल से अपन बुद्धि को जोड़ सकते हैं? बुद्धि वास्तव में क्या है? बुद्धि एक ऐसा सामान्य वर्ड है कि हमारे जितने भी संज्ञानात्मक व्यवहार होते हैं, प्लस हमारे सामाजिक जो व्यवहार होते हैं, अनुकूलन संबंधी, वातावरण समायोजन संबंधी, यानी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी बुद्धि है, आपकी समायोजन योग्यता अनुकूलनशीलता ही बुद्धि है, और आपकी चिंतन समस्या समाधान करने की योग्यता बुद्धि है। तो बुद्धि एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। क्या है बुद्धि? एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट है जिसके बहुत सारे आयाम हैं, याद रखना। ठीक है। तो एक नॉर्मली विशेषता की अपन बात करते हैं तो बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त का मतलब क्या है? आप कह दो सर अमूर्त कैसे है? तो अमूर्त का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? भाई एक तो मूर्त कॉन्क्रीट का मतलब तो ये होता है जो मुझे दिखता है। मैं कहूंगा क्या बुद्धि तुम्हें दिखाई देती है? बुद्धि का कोई आकार है क्या? बुद्धि का कोई आकार है कि आपके माइंड में कुछ आता उभरता है क्या? नॉर्मली हो सकता है आपने इमेजिन कर रखा हो, लेकिन बुद्धि को आप मूर्त रूप से नहीं देख सकते। बुद्धि एक प्रकार से आपकी आंतरिक योग्यताओं के समूह को व्यक्त करता है। तो इसलिए बुद्धि का जो संप्रत्यय है उसको अपन क्या बोलते हैं? अमूर्त संप्रत्यय बोलते हैं। ठीक है ना? एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे अपन इसको। ठीक है। अमूर्त है, याद रखना। ये मूर्त नहीं है। और ये बहुआयामी क्यों बोला मैंने? बहुआयामी इसलिए बोला कि बुद्धि जन्मजात योग्यताओं को व्यक्त करता है। ठीक है। बुद्धि वातावरण से अर्जित चीजों को भी शामिल करता है। बुद्धि समायोजन को शामिल करता है, समस्या समाधान को शामिल करता है। हमारे जितने भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो सभी कॉग्निटिव स्किल्स एक प्रकार से जुड़ के किसमें बन जाते हैं? बुद्धि में बन जाते हैं। तो बुद्धि एक व्यापक संप्रत्यय हो गया। क्या हो गया? बुद्धि एक बहुआयामी संप्रत्यय हो गया, एक व्यापक संप्रत्यय हो गया, समझना आपको। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो देखिएगा, पहली चीज समझनी है बुद्धि का अर्थ संप्रत्यय क्या है। तो परिभाषा और विशेषता इन दोनों को मिला के जो अर्थ क्लियर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है। बुद्धि के बारे में चर्चा की तो मैंने कहा बुद्धि बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब मैंने बताया कि बुद्धि में बहुत सारी चीजें हैं। केवल अपन कॉग्निटिव स्किल भी नहीं बोल सकते इसको। इसमें अपन सीखने की योग्यताएं सब आ गई, इसमें वातावरण से एडजस्टमेंट करने की योग्यता भी आ गई। इसलिए बुद्धि को क्या माना गया? बहुआयामी। और बुद्धि क्या होती है? अमूर्त होती है। बुद्धि क्या होती है? अमूर्त होती है। तो कुछ डेफिनेशन की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिएगा, ये नॉर्मली समझ में आ गया ना आपके? बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या समझ में आ गया ना? बुद्धि सभी मानसिक योग्यताओं का एक संगठित समूह है, जिसको अपन एक अमूर्त संप्रत्यय बोल सकते हैं और बहुआयामी योग्यताओं का समूह कह सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना है, और नहीं कोई बात नहीं, लिखना चाहो तो लिख लेना। बुद्धि एक अमूर्त व बहुआयामी योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक अमूर्त व बहुआयामी योग्यताओं का क्या? एक समूह है। अब मैं कुछ परिभाषाओं की चर्चा करूंगा। अब परिभाषाएं क्या देखिएगा। बुद्धि को अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है,
किसकी योग्यता है बुद्धि? एडजस्टमेंट योग्यता है। कुछ लोग कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है, लर्निंग एबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि की परिभाषा को जब अपन डिवाइड करते हैं तो अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वर्ग वो है जो कहता है कि बुद्धि एडजस्टमेंट, हम वातावरण के साथ जो समायोजन स्थापित करते हैं वो बुद्धि है। अब उस समायोजन स्थापित करने वाले लोग कौन है जिन्होंने बुद्धि को समायोजन स्थापित करने के लिए कहा है? जैसे वेक्सलर ने कहा है कि बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता है, कहा है वेक्सलर ने, ठीक है। इसके अलावा और किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है, वेल्स ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है, रोस ने कहा है। समझ में आ गया? वेक्सलर, स्टर्न, स्पेशली स्टर्न याद रखना, वेक्सलर याद रखना और रोस याद रखना। बाकी आपके याद नहीं रहे। बरेट ने भी कहा है, ठीक है। पूरा याद नहीं हो बट इनमें से कुछ लोग होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उनको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, उनको जरूर याद रखना है। वेक्सलर मोस्ट इंपोर्टेंट है जिन्होंने कहा है बुद्धिक समायोजन की योग्यता है जिसके सारे व्यक्ति वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थापित करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, ठीक है। ईस्टर्न ने एक प्रकार से बुद्धि को ये कहा है एक सजीवता स्थापित करने की योग्यता है वातावरण के साथ। वेल्स ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता बोला है। मैकडूगल ने जन्मजात जो मूल प्रवृत्तियां उनको सुधारने के रूप में एक समायोजन की योग्यता बोला है। विलियम जेम्स ने इसको समायोजन की योग्यता कहा है। रोस वाली परिभाषा आई हुई है। इसमें जो रोस ने कहा है कि बुद्धि क्या है तो समायोजन की योग्यता बुद्धि है, ये रोस वाला स्टेटमेंट आया हुआ है, तो याद रखना रोस ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है। बरेट ने कहा है, इसके अलावा गोडार्ड ने भी कहा है, आप और डिटेल में जाना चाहो वुडवर्थ ने भी कहा है। वुडवर्थ की एक परिभाषा थी बुद्धि कार्य करने की विधि, ये भी साथ में नोट करो तो लिख लेना, ठीक है ना। बुद्धि कार्य करने की क्या है? एक विधि है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, वुडवर्थ ने कहा है। तो मैंने पहला बिंदु आपको बताया है, बुद्धि को अपन 3 भाग में डिवाइड करते हैं। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि नॉर्मली क्या है मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस क्या है। बुद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग 1895 में स्पेशली व्यापक रूप से हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया। इससे पहले एक लेवेट और एक जोसेफ गोल, इन्होंने मस्तिष्क की संरचना के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की थी। जब मैं मापन पढ़ाऊंगा तो वहां चर्चा करूंगा, लेकिन व्यापक रूप से बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने 1895 में। बुद्धि को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। समायोजन की योग्यता क्या है, सीखने की योग्यता क्या है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है क्या, समझिएगा। वेक्सलर बुद्धि को समायोजन की योग्यता बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। वेक्सलर ने कहा था बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और वातावरण के प्रति समायोजन स्थापित करता है। विलियम स्टर्न ने कहा है, वेल्स ने इसका समर्थन किया है, मैकडूगल ने समर्थन किया है, विलियम जेम्स ने किया है, रोस ने किया है, बर्ट ने किया है, गोडार्ड ने किया और वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ के नीचे एक छोटी सी लाइन अंडरलाइन करके लगा लीजिएगा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये 2013 जो थर्ड ग्रेड के पेपर हुए थे वहां पे ऐसा प्रश्न आया था कि वुडवर्थ ने क्या कहा था, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बुद्धि आप लिख सकते हैं। अनीता जी क्या करें, टॉपिक बताया नहीं, टॉपिक बता रखा है। बुद्धि जब टॉपिक चल रहा है तो और क्या बताएंगे, जब नया टॉपिक स्टार्ट किया है साइकोलॉजी में बुद्धि, और टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल डाल रखा है। समायोजन समझ में आ गया, बुद्धि समायोजन की योग्यता याद रखना। फिर अपन बात करते हैं, वुडवर्थ के नीचे लिख लेना बुद्धि कार्य करने की विधि है। रोस इंपोर्टेंट है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है, रोस वाला इंपोर्टेंट है। वेक्सलर इंपोर्टेंट है। अब बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, ठीक है, बंकिंघम ने कहा। अब ये बंकिंघम वाला 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने कहा था, बंकिंघम ने। ये इंपॉर्टेंट है, अब पूरा मत याद करना बट इतना याद कर लेना, बंकिंघम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, ठीक है। कोलविन ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है। टीयर बार्न ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है। तो इनका नाम जरूर याद रखें। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को सीखने की योग्यता, बंकिंघम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता, कोलविन ने बुद्धि को सीखने की योग्यता और डियर बार्न ने बुद्धि को सीखने की योग्यता। अब इसमें आपको चारों नाम याद नहीं रहे, लेकिन एक याद कर लिया। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सर मुझे लेना क्या है,
मतलब आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। याद रखना, आप ये कभी माइंड में मत रखिए कि सर मैं सब कुछ पढ़ लूंगी और सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नहीं पढ़ा जाएगा सब कुछ, और सब कुछ कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन सिंपल सा अप्रोच अपनाना है कि सर मुझे लेना क्या है। आपने सब कुछ पढ़ा दिया, मैंने सब कुछ समझा दिया, लेकिन आपके समझाने से बाद मेरे माइंड में क्लियरिटी एक बन जानी चाहिए कि सर बुद्धि में से मुझे ये चीज लेनी है, व्यक्तित्व में से मुझे ये चीज लेनी है। मतलब उद्देश्य ये है हमारा। सिलेक्टिव बनना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। कभी भी इस बात को लेकर टेंशन में मत आया करो कि सर मेरे तो याद ही नहीं हो रहा, मेरे तो ये टॉपिक कवर नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, वक्त के साथ सब चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे माइंड में ये क्लियरिटी हुई कि नहीं हुई कि सर मुझे ये चीजें इंपॉर्टेंट लगनी। आप जैसे मैंने सब नाम लिखा है, लेकिन मैंने यहां बता दिया कि इंपॉर्टेंट है। यहां हमने सीखने की योग्यता में थॉर्नडाइक की चर्चा की है, बंकिंघम, कॉल्विन, डियरबॉन्ड, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला मैंने? बंकिंघम बुद्धि सीखने की योग्यता है, जरूर याद रखना है। लिख लिया? फिर आ जाएगा एमूड चिंतन की योग्यता। एमूड चिंतन में सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मन। बाकी चीज मत याद करना, बट टर्मन ने बुद्धि को एमूड चिंतन की योग्यता। बीने, बीने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। टर्मन, बीने, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रीमैन, ये फ्रीमैन वैसे सभी में आएगा, तीनों में, क्योंकि ये फ्री है बेचारा कंप्लीटली। ठीक है, स्पीयरमैन, फ्रीमैन, टर्मन, मतलब लगभग में आ रहा है अल्फ्रेड बीने। ठीक है, और रॉबिन्सन, रॉबिन्सन ने बुद्धि को एक संज्ञानात्मक योग्यताओं का समूह कहा था, रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन, तो ये इनके नाम जरूर याद रखना, टर्मन, बीने, स्पीयरमैन, फ्रीमैन, रॉबिन्सन। इसमें टर्मन इंपॉर्टेंट है और बीने इंपॉर्टेंट है, ये दो जरूर इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, बाकी इसको आप छोड़ सकते हैं। टर्मन और ये बीने, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉबिन्सन ने बुद्धि को संज्ञानात्मक योग्यताओं का समूह कहा था। संज्ञानात्मक योग्यताएं एक प्रकार से चिंतन में संज्ञानात्मक समूह। तो ये देखना आपको। अब ये जो मैंने बिंदु आपको पढ़ाया है कि बुद्धि वास्तव में क्या है और बुद्धि क्या नहीं है, तो यहां जो समझने वाली चीज है, सर टेस्ट में 50% ऑफर वाला ऑप्शन तो नहीं है। आप उस पर नंबर बात कर लेते ना, अपनी एजुकेशन का हेल्पलाइन नंबर है, वो बता देंगे आपको। उषा जी, जीके टेस्ट सीरीज का गजानंद जी कमी है, उसमें 50% ऑफ है आप लोगों के लिए। अब बाकी जो टेस्ट बनाएंगे तो मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा, तो उसमें इतना तो लेंगे फिर अगला। समझ में आ गया? बुद्धि की तीन प्रकार की योग्यताओं की चर्चा हमने की है। समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, एमूड चिंतन की योग्यता। समायोजन की योग्यता में स्पेशली आपको याद रखना है वेक्सलर इंपॉर्टेंट है और रोस इंपॉर्टेंट है, ये दो जरूर याद रखना। सीखने की योग्यता में थॉर्नडाइक, बंकिंघम, कॉल्विन, डियरबॉन्ड, इसमें बंकिंघम इंपॉर्टेंट है। और एमूड चिंतन की योग्यता में टर्मन, बुद्धि को एमूड चिंतन की योग्यता टर्मन ने कहा है, अल्फ्रेड बिने ने कहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहे छोड़ दीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड बीने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीने बिनेट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अल्फ्रेड बीने याद रखना, यहां बीने की बात की है मैंने। उषा जी उठा लेगा, कोई कॉल वगैरह आ रही होंगी उसके पास, दोबारा कर लेना आप। सुमन जी, कोर्स वालों को फ्री टेस्ट सीरीज वाले राइटर अलग हैं, टेस्ट बनाने वाले। टेस्ट सीरीज बड़ी व्यापक होती है, इसमें कैसे फ्री करें? साइकोलॉजी वाली तो मैं खुद बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जीके वालों को तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ, लाइव क्लास इवनिंग में ही होगी, 7 बजे के बाद ही होगी। जैसे आज हमने 7 बजे रख लिया है, क्योंकि अब जीके में जो अपने ओम प्रकाश सर हैं उनकी क्लास चल रही है, तो उन्होंने जैसे रेस्ट किया तब मैं आया हूँ, वरना मैं कल भी आ जाता, कल भी उनकी क्लास चल रही थी। तो ये समझ में आ गया, ये कुछ डेफिनेशन आपको देखनी है। इसके अलावा कौन सी परिभाषाएं आपको देखनी चाहिए? बोरिंग की परिभाषा, ठीक है, ये परिभाषा कई बार आ गई। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये देख लेना। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था। एक तो ये परिभाषा याद रखना, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है, किसने कहा है? बोरिंग ने। लिख लेना मेरे साथ साथ, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह क्या है? बुद्धि। नंबर 2, अल्फ्रेड बी ने, ये परिभाषा आई हुई है, तो अल्फ्रेड बी ने याद रखना। बुद्धि को ज्ञान, आविष्कार, ये वैसे रिकॉर्डेड में भी अच्छा डाल रखा है मैंने, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना की योग्यता। बुद्धि, ज्ञान, आविष्कार व आलोचना, निर्देश, बुद्धि, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना की योग्यता है, किसने कहा था? अल्फ्रेड बी ने। ये आरपीएससी में आई हुई है।
बोरिंग, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। अल्फ्रेड बिने ने कहा है कि बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। यानी आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि में क्या नहीं बताया है? तो बुद्धि में 4 तत्व बताए। ज्ञान को बुद्धि कहा है अल्फ्रेड बिने ने, जबकि ज्ञान बुद्धि नहीं होता कंप्लीटली, ज्ञान बुद्धि का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, ज्ञान जन्म लगातार चलता है, बुद्धि निर्धारित समय तक चलती है। ज्ञान अर्जित होता है, बुद्धि जन्मजात होती है। बट अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को ज्ञान कहा है। आविष्कार, निर्देश व आलोचना की योग्यता किसने कहा? अल्फ्रेड बिने। ऐसे एक परिभाषा थ्रस्टन। अब ये थ्रस्टन क्यों देखोगे आप? ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यानी कि ये पीटीआई एग्जाम में आई हुई है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा, इसलिए रिपीट हो सकती है। ठीक है ना? देखो बुद्धि का क्या था, मेरे माइंड से निकल रहा है। बुद्धि वस्तु और विचारों के मध्य, हाँ, वस्तु और विचारों के मध्य, यह अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को, के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। यह अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में आई हुई है, तो ये देख लेना। संबंधों को समझने की योग्यता, वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता, किसने कहा है? थ्रस्टन। तो ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, कम से कम जब आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि आरपीसी के एग्जाम में कौन से प्रश्न आए हैं, वो जरूर रिपीट करके जाओ। जब मैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो कम से कम मेरे माइंड में होना चाहिए कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में साइकोलॉजी में कौन से आ चुके हैं, वो जरूर देख के जाओ। तो थ्रस्टन, ठीक है, अल्फ्रेड बिने, बोरिंग, वेक्सलर, ये 2013 थर्ड ग्रेड की सबसे लोकप्रिय परिभाषा थी। इन्होंने बुद्धि को सार्वजनिक योग्यता कहा था। क्या कहा था? सार्वजनिक क्षमता, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। उद्देश्यपूर्ण, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। वेक्सलर ने कहा था बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है, योग्यता, जिसके सारे व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया। थ्रस्टन ने क्या कहा है? वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता। अल्फ्रेड बी ने ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना की योग्यता। बोरिंग, वुड्रू, ये भी दिनस सेवा चयन बोर्ड में आई हुई है और आरपीसी में भी आई हुई है। वुड्रू, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता, ये किसने कहा है? वुड्रो ने। तो ये 4-5 परिभाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन में आती हैं, तो देख लेना। सर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में इतना दम नहीं है कि आपकी बुक से बाहर आए, ऐसा कुछ नहीं है मनोज जी, कई बार हो सकता है आ जाएं, बट फिर भी अपन कोशिश ये करते हैं कि मैंने मेहनत की है और आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो मैं इस लेवल पे आप लोगों को ले जाऊंगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी। जहां मुझे लगेगा कि चीज नहीं है, अपडेट करना है, तो मैं करवा दूंगा। आप तो बड़े इजी मूड में, रिलैक्स मूड में पढ़ाई करनी है, प्रेशर नहीं लेना, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसको बूस्ट अप रखना है, वो सर्वोच्च लेवल पे होना चाहिए। बाकी दबाव होना लाजमी है, चिंताएं होना लाजमी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज को मत सोचा सर मुझे टेंशन हो रही है, दबाव आ रहा है, आने दो दबाव को। लेकिन उस दबाव की वजह से यदि हमारी परफॉर्मेंस प्रभावित हो रही है तो वो गलत है। बाकी दबाव और चिंताएं नॉर्मल हैं, चलेंगी साथ साथ पढ़ाई के साथ। जब बेरोजगार होते हैं तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, चलेंगी, टेंशन भी होगी, कई बार दिमाग भी खराब होगा, कई बार 4 दिन लगातार पढ़ते पढ़ते एक दिन पढ़ाई नहीं होगी, कोई बात नहीं। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ने लग जाएगा जब 4 दिन पढ़ाई नहीं हुई और तुम सोचने लग गए मैंने पूरा दिन खराब कर दिया, अब क्या करूं। ये गलत है। कोई बात नहीं, एक दिन हो गया, हम भी तो करते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम लगातार पढ़ते हैं। ये सबके लाइफ में होता है, बस इन चीजों को हावी नहीं होने देना है। मुकेश जी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लाइव में थोड़ा सी चर्चाएं ज्यादा हो जाती हैं, थोड़ी सी लाइव में फीलिंग अच्छी आ जाती है, बाकी आपकी इच्छा पे डिपेंड है। कविता जी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, लेकिन साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के लिए बोला था मैंने, जीके अलग चीज है। हाँ महिपाल जी, यदि वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया साइकोलॉजी के तो इनफ है। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज फ्री है, कोर्स में शेड्यूल डाल दिया गया, आप देख सकते हैं, जिसमें फ्री है उसमें डाल दिया गया। अंजनी जी बुक नहीं पहुंची, मतलब बुक आपने ऑनलाइन ली थी क्या? हो सकता है आ जाएगी। बोरिंग लिख लिया, ये परिभाषा डेफिनेशन लिख ली, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वही परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने नहीं लिखा है, याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है। एक रायब्रेन की बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता, एक छोटा सा वर्ड है रायब्रेन, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता, थर्ड ग्रेड में आई हुई थी, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है रायब्रन, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है रायब्रन। और एक स्टर्नबर्ग की है बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से,
ये नेट में आई हुई है, आलोचनात्मक ढंग से, इतना चाहिए मत देखना आपने, है ना। आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है बुद्धि, ये स्टर्नबर्ग ने कहा था। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट ये है, जैसे बोरिंग कई बार आ गई तो इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड बिने इंपॉर्टेंट है, थ्रस्टना दिनेश सेवा चयन बोर्ड में आगे इंपॉर्टेंट है, वेक्सलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड ग्रेड में बहुत बार आ गई, वुड्रो आरपीएससी में भी आई हुई है, दिनेश सेवा चयन बोर्ड पीटीए में भी आई हुई है, रायब्रन 2013 थर्ड ग्रेड में आई हुई है, ये वो परिभाषाएं। इसके अलावा बंकिंघम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, ये थर्ड ग्रेड में आई हुई है, रोस ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है, थर्ड ग्रेड में आई हुई है, टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त विचारों की योग्यता कहा है, ये मैंने पहले चर्चा कर ली, ये थर्ड ग्रेड में आई हुई है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो हल्का सा एक व्यू में देख लीजिएगा, हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर इतनी परिभाषाएं पढ़नी है क्या, पूरी नहीं पढ़ पाए तो जो चीजें मैंने बताई हैं जैसे वेक्सलर मोस्ट इंपोर्टेंट होगी तो इसको जरूर देख लो, बाकी छोड़ दो। और आप एक बार 2-3 बार नजर मार लोगे ना तो फिर एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगी। अब देखना बुद्धि की ये तो परिभाषाएं हो गई, अब यदि अपन संप्रत्य की बात करें तो इसके आधार पर बुद्धि की विशेषताएं आएंगी, बुद्धि क्या है और बुद्धि क्या नहीं है, ठीक है ना। बुद्धि क्या है और क्या नहीं है समझना आपको, तो बुद्धि क्या है स्पेशली याद रखना, बुद्धि क्या है मैंने कहा अमूर्त संप्रत्यय है, अमूर्त योग्यता है, पहली चीज याद रखना, बुद्धि दिखाई नहीं देती। नंबर 2, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, कौन सी योग्यता है बुद्धि, जन्मजात योग्यता। आपका तो बुद्धि अर्जित, अर्जित नहीं है बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि अर्जित होती है, सामाजिक बुद्धि अर्जित होती है, लेकिन नॉर्मली बुद्धि शब्द आएगा तो आपको याद रखना है बुद्धि क्या है, जन्मजात योग्यता है। बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम है, H गुणा E बराबर इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि किसका परिणाम है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण। बुद्धि को वंशानुक्रम भी प्रभावित कर रहा है और वातावरण भी प्रभावित कर रहा है, वंशानुक्रम तो प्रभावित कर रहा है, मम्मी पापा की इंटेलिजेंस है वही आपके लगभग वैसी होती है, लेकिन वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसे एक अध्ययन हुआ कि मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं, यदि इनको एक समान वातावरण में पाला जाता है तो इनकी बुद्धि में 0.90% समानता, 90% समानता मिलेगी, और अलग अलग वातावरण में पाए जाओगे तो इनको 72% समानता मिलेगी। मतलब फर्क आ रहा है, वातावरण चेंज होते ही कम हो गया, 72 हो गया, मतलब वातावरण प्रभावित कर रहा है। और ये दोनों का समान वातावरण है, एक माता पिता के जुड़वा बच्चे हैं तो 90% तक उनकी बुद्धि में समानता है, और यदि वातावरण अलग हो गया तो 72% समानता है। तो अलग अलग भाई हैं, ठीक है, उनको समान वातावरण में पाला जाएगा तो 50% बुद्धि में समानता पाई जाएगी, मतलब इन्वायरमेंट 50% प्रभावित कर रहा है, 50% वंशानुक्रम प्रभावित कर रहा है। तो बुद्धि H गुणा E का परिणाम है, याद रखना, ठीक है। बुद्धि का विकास कब तक होता है, मतलब विकास होता है, बुद्धि परिवर्तनशील है, बुद्धि जन्मजात योग्यता आपको जन्म में प्राप्त होगी, बट उसका विकास डेवलपमेंट होता है, और कब तक होता है, तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था तक होता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, कहां तक होगा, किशोर अवस्था। यहां एक व्यक्ति है स्पीयरमैन, कौन है, स्पीयरमैन, इन्होंने कहा था कि बुद्धि का अधिकतम विकास 14 से 16 वर्ष तक हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में प्रश्न आ गया कि बुद्धि का अधिकतम विकास 14 से 16 वर्ष तक हो जाएगा। बुद्धि जन्मजात योग्यता है, लेकिन मैं कह रहा हूं बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि परिवर्तनशील है, और कहां तक है, किशोर अवस्था तक, उसके बाद बुद्धि स्टैटिक हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ये विशेषताएं आपको स्पेशली याद रखनी है, बुद्धि अमूर्त योग्यता, बुद्धि जन्मजात योग्यता, बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम, बुद्धि का विकास अधिकतम किशोर अवस्था तक होता है, और यहां पे स्पीयरमैन नोट लगा के लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर ये दोबारा करवा रहे हैं क्या, हाँ निश्चित रूप से दोबारा करवा रहा हूं पीयूष जी, दोबारा करवा रहा हूं, सब कुछ दोबारा करवा रहा हूं ताकि आपको मजा आता रहे। मनोज जी क्या करें, किसने बताया है ई वाला, ये देखो वुडवर्थ का स्टेटमेंट है सभी के विकास के संदर्भ में, सबके संदर्भ में, H गुणा E बराबर इंटेलिजेंस, ठीक है। किशोर अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाएगा, स्पीयरमैन ने 14 से 16 वर्ष बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना। सर बुक को 15 दिन हो गए हैं, सारी बुक परचेज किए हुए नहीं पहुंच रही। अंजनी जी आपने कई बुक्स परचेज की थी क्या, अच्छा मुकेश जी बताना, सुनील को 15-15 दिन से बुक क्यों नहीं पहुंच रही, बहुत लेट हो जाता है, बच्चों को 5 दिन में बुक्स चाहिए, फिर गलत है भैया, तो ऑर्डर लो मत लो तो उसको टाइम पे पहुंचाओ, क्यों नहीं पहुंच रही, जितनी ऑर्डर हो जाता है उसको पहुंचाओ फिर। किशोर अवस्था स्पेयरमैन 14 से 16 वर्ष तक, ठीक है। तो मैंने, मेरे कहने का मतलब है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं, केवल वंशानुक्रम की देन नहीं है बुद्धि, वंशानुक्रम वातावरण दोनों प्रभावित करेंगे। एक प्रश्न बहुत बार आता है, क्या बुद्धि पे लिंग का प्रभाव पड़ता है, लिंग का प्रभाव पड़ेगा, आपको उत्तर देना नहीं पड़ता, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता,
एक धारणा होती है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है। पहले की धारणा थी कि जो औरतें मतलब महिलाएं होती हैं उनमें जो बुद्धि होती है वो पीछे होती है, पैर में होती है, घुटनों में होती है। ये धारणा गलत थी कि सही? तो गलत है। बुद्धि पे कोई लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियों में कम होता है लड़कों में ज्यादा होता है, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस फिर भी लड़कियों में ज्यादा होती है। तो बुद्धि पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह को व्यक्त करता है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि यानी बहुआयामी है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। बहुआयामी कैसे? बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, आया हुआ एग्जाम में। समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, हमने परिभाषाओं से पढ़ लिया। बुद्धि उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसलिए बुद्धि क्या हो गई? बहुआयामी हो गई। क्या हो गई? मल्टी डायमेंशनल हो गई। तो बुद्धि को बहुआयामी योग्यता बोलते हैं। समस्या समाधान की योग्यता, समायोजन की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो ये एक माइंड में रखना है कि बुद्धि क्या है। तो मतलब इन विशेषताओं से और परिभाषा से जो आपके सिलेबस में पहला वर्ड डाल रखा है बुद्धि संपर्ते, बुद्धि क्या है और बुद्धि क्या नहीं, वो एकदम क्लियर हो गया। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? अमूर्त योग्यता है, बुद्धि दिखाई नहीं देती। जन्मजात योग्यता है, जन्म के साथ आती है। बुद्धि का विकास पे वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का अधिकतम विकास कहां तक होता है? किशोर अवस्था तक। किसने कहा? स्पेरमैन ने, 14 से 16 वर्ष। बुद्धि पे लिंग का प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। लिंग के प्रभाव को व्यक्त करने वाले सब दृष्टिकोण लैंगिक पूर्वाग्रह को व्यक्त करते हैं। बुद्धि बहुआयामी है, समस्या समाधान की योग्यता, समायोजन की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, यानी ये सब तत्वों का संगठित रूप क्या है? जितनी भी अपनी मानसिक योग्यता है उनका संगठित रूप क्या है? हमारी बुद्धि कहलाएगी, इंटेलिजेंस कहलाएगी। ठीक है, क्या बुद्धि को आप ज्ञान कह सकते हैं? इसी के साथ चर्चा कर रहा हूं। क्या बुद्धि को अपन ज्ञान कह सकते हैं? क्या बुद्धि ज्ञान है? क्या बुद्धि प्रतिभा है? क्या बुद्धि कौशल है? क्या बुद्धि स्मृति है? अब आप ये कहोगे कि बुद्धि का इनसे संबंध अवश्य है। बुद्धि का संबंध ज्ञान से भी है, बुद्धि का संबंध प्रतिभा टैलेंट से भी है, बुद्धि का संबंध स्किल से भी है, और बुद्धि का संबंध मेमोरी से भी है। लेकिन आप ये कहोगे बुद्धि ही ज्ञान है, ये गलत है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्या है? ये लगातार चलेगा, निरंतर चलेगा। लेकिन बुद्धि तो क्या है? एक निर्धारित समय बाद स्टैटिक हो जाती है। ज्ञान अर्जित है, बुद्धि क्या है? जन्मजात है। जबकि ज्ञान क्या है? अर्जित है। इसलिए बुद्धि को आप ज्ञान नहीं कह सकते। क्या बुद्धि को प्रतिभा कह सकते हैं? प्रतिभा किसी में भी हो सकती है। एक लोहार में बहुत अच्छी प्रतिभा है उस कार्य को करने की, तो क्या उसको आप बुद्धिमान कहेंगे? जरूरी थोड़ी है बुद्धिमान हो। तो बुद्धि, प्रतिभा एक मौलिकता को व्यक्त करता है, एक मौलिकता का एक पक्ष है, याद रखना। लेकिन आप इसको बुद्धि नहीं कह सकते। क्या बुद्धि को कौशल कहा जा सकता है? नहीं, कौशल तो अर्जित होता है, ये तो सीखा भी जा सकता है। स्किल को आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हैं, लेकिन क्या बुद्धि को आप ऐसे डेवलप थोड़ी कर सकते हैं। बुद्धि जन्मजात योग्यता, उसका विकास हो सकता है, लेकिन उसको कौशल की तरह नहीं सीखा जा सकता। क्या बुद्धि मेमोरी है? मेमोरी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बार देखने में मिला है कि जिनकी कमजोर स्मृति उनमें बुद्धि बहुत अच्छी है। आइंस्टीन की मेमोरी बहुत कमजोर थी, लेकिन उन्हें बुद्धिमान बहुत गजब के थे। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि क्या नहीं है? तो बुद्धि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान लगातार चलता है, बुद्धि निर्धारित समय तक। ज्ञान अर्जित है, बुद्धि जन्मजात है। बुद्धि प्रतिभा नहीं है, क्योंकि एक पक्ष है सिर्फ। बुद्धि स्किल नहीं है, याद रखना, क्योंकि स्किल को सीखा जा सकता, बुद्धि को नहीं सीखा जा सकता। और बुद्धि मेमोरी नहीं है, क्योंकि कमजोर मेमोरी वालों में बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। तो ये संबंध अवश्य है, ये प्रभावित करती है। तो आज की जो क्लास का बिंदु था, बुद्धि क्या है और क्या नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? बता दें मुझे आप, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासन व्यवस्था का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, और आगे भी क्लास में नहीं आ जाएंगे सब। आप एक बार रिकॉर्ड हो रही है क्लासें, सब आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप, सब चीजें आ जाएंगी। हिस्ट्री क्लास चालू कर दी है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और टॉपर हैं हिस्ट्री के, राजस्थान के। और इस बार जो कॉलेज लेक्चर बने इतिहास में, उनमें से 7 स्टूडेंट तो उनके खुद के स्टूडेंट हैं, उनके बैच के, बहुत विद्वान हैं। और मेरे अकॉर्डिंग बाहर कुछ नहीं आएगा। मेमोरी क्या होती है अभिजीत जी? मेमोरी क्या है? कोई भी चीज को एक प्रकार से याद करने की योग्यता मेमोरी है। कोई भी चीज आपने पढ़ी और उसको आप चेतन मन में तुरंत ले आते हो, कि आपने कोई चीज को पढ़ा और वापस से तुरंत आपको मैंने पूछा है क्या है, और आपने उसको कॉन्शियस माइंड में तुरंत ले आए, तो वो मेमोरी है। चेतन मन में लाने की योग्यता मेमोरी।
परीक्षाओं को प्रश्न, भानु जी इसकी किताब टाइप हो रही है, जल्दी आ जाएगी मार्केट में। आ गए क्या समझ में? कॉन्सेप्ट क्या है आज की क्लास का? मात्र यही बिंदु था, बुद्धि का अर्थ और संप्रत्यय। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि के ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई। बुद्धि सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, व्यापक रूप से प्रयोग किया, ठीक है। वैसे फ्रांसिस गोल ने किया था, वो अलग चर्चा करेंगे। लेवेटर ने चर्चा की। फिर देखना इसमें मैंने क्या बताया, बुद्धि की परिभाषाएं। परिभाषाओं में आपको अल्फ्रेड बिने याद रखना है, वेक्सलर याद रखना है, वुडरो याद रखना है, थ्रस्टन याद रखना है, राइब्रन याद रखना है, और बोरिंग याद रखना है, बाकी चेंज छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैंने चर्चा की बुद्धि की विशेषताएं। इन परिभाषाओं के आधार पे बुद्धि क्या है? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता है, बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम है, बुद्धि का विकास मध्य किशोरावस्था तक होता है। स्पेरमैन का मत याद रखना है। बुद्धि क्या नहीं है? तो बुद्धि ज्ञान नहीं है, प्रतिभा नहीं है, स्मृति नहीं है, और कौशल नहीं है। ये आज की क्लास का पहला बिंदु क्लियर होता है, बुद्धि कॉन्सेप्ट। ये मेरे अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया होगा। यहां से एक प्रश्न आने के चांसेस हैं। कल की क्लास में अपन चर्चा करेंगे बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। सिर्फ बुद्धि का संप्रत्यय मैंने पढ़ाया है, कल मैं पढ़ाऊंगा लगभग 7:30 बजे के आसपास अपनी क्लास रहेगी, और इसमें अपन चर्चा करेंगे बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत। ये अपना बिंदु रहेगा, कंप्लीटली उस पर डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।